दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 3 प्रकार की पेंशन होती है। दिव्यांग, वृद्ध, विडो। तीनों ही पेंशन में लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक जिस बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहता है, उस बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करनी होती है। दोस्तों, जब आवेदन हो जाता है, पेंशन बन जाती है और लाभार्थी पेंशन प्राप्त करना शुरू कर देता है, तो कभी-कभी वह चाहता है कि उसकी पेंशन दूसरे अकाउंट में आए, किसी दूसरे बैंक में आए। तो उसके लिए लाभार्थी को विभाग में जाना होता था। जैसे दिव्यांग लाभार्थी को दिव्यांग विभाग में, विडो पेंशनर का जो लाभार्थी होता था उसको प्रोबेशन विभाग में, और जो वृद्ध पेंशनर होते थे उसको समाज कल्याण दफ्तर में। वहां उसको एप्लीकेशन देनी होती थी, अपने साइन करने पड़ते थे, तब उसका अकाउंट बदलता था। यह पुरानी व्यवस्था थी, इसमें गोपनीयता रखी जाती थी। तभी जब वह लाभार्थी उस चीज के लिए सहमत हो, उसका अकाउंट बदला जाता था। लेकिन दोस्तों, अब की जो व्यवस्था है, अब किसी लाभार्थी को अपना अकाउंट बदलवाने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब दूसरी व्यवस्था शुरू हो गई है। लेकिन उस व्यवस्था को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आधार बेस पेमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, तीनों ही पेंशन में आधार बेस पेमेंट शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत जो लाभार्थी का अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट को एनपीसीआई पोर्टल पर अपने आधार से जुड़वाना पड़ता है। इसके अंतर्गत लाभार्थी को बैंक में जाना होगा, वहां जो आधार मशीन होती है उसके ऊपर अंगूठा लगाना होगा। कुछ बैंक वाले इसमें कुछ फॉर्म वगैरह भी भरवाते हैं। तो इस तरीके से उस बैंक में उस लाभार्थी की डीबीटी शुरू हो जाती है। इसको एनपीसीआई और डीबीटी में कोई एक चीज बोल सकते हैं। दोस्तों, इस डीबीटी या एनपीसीआई की एक विशेषता और भी होती है। अगर आज के दिन हमारी किसी बैंक में डीबीटी एक्टिव है और कल हम जाकर दूसरे बैंक में अंगूठा लगाते हैं, वहां अपनी डीबीटी शुरू कराते हैं, तो लास्ट बार जिस बैंक में हमने अपना अंगूठा लगाया, डीबीटी कराई, वहां शुरू हो जाती है और पिछली बार में जहां भी एक्टिव थी वो रद्द हो जाती है। यानी लास्ट बार जहां अंगूठा लगाते हैं वही की डीबीटी एक्टिव रहती है। तो इस तरीके से आधार बेस्ड पेमेंट अब पेंशन में भी शुरू हो गया है और लास्ट बार हमने जहां अपना डीबीटी कराया होगा उसी अकाउंट में पेंशन जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपना पेंशन में खाता बदलवाने की। अगर कोई पुराना लाभार्थी है और किसी अकाउंट में पेंशन प्राप्त कर रहा है और वह चाहता है कि दूसरे अकाउंट में अपनी पेंशन प्राप्त करे, तो मनपसंद बैंक में उसे जाना होगा और वहां अपनी डीबीटी एक्टिव करा लेनी होगी। और इसकी सूचना उसको विभाग को भी देने की आवश्यकता नहीं है। विभाग में उसको नहीं जाना पड़ेगा और जहां उसने डीबीटी कराई उसी बैंक में उसकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर कोई नवीन लाभार्थी है, उसको आवेदन करते समय अपना डीबीटी युक्त खाता ही अपलोड करना होगा। और बाद में अगर वह चाहेगा किसी दूसरे अकाउंट में पेंशन प्राप्त करना, तो उसको कहीं किसी दूसरे बैंक में जहां भी वह चाहता है अपनी डीबीटी करा लेनी होगी। तो अब की नवीन व्यवस्था यह है, पुरानी व्यवस्था अब बदल गई। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप नंबर है और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।